अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा, हाईवे पर बहती ठंडी हवा और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज, ये सब मिलकर उस रहस्यमयी भयावह माहौल को जन्म देते हैं जहां कई ड्राइवरों और राहगीरों ने एक खूबसूरत परछाई को देखा है। वह परछाई जो किसी लावण्यपूर्ण स्त्री की तरह लगती है, मगर जो भी उसके मोहपाश में फंसता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इस हाईवे की कहानी लिपिका से शुरू होती है, एक ऐसी स्त्री जिससे कुदरत ने हर खूबसूरती बख्शी थी, मगर उसकी किस्मत ने उसे एक शापित आत्मा बना दिया। एक दर्दनाक हादसे ने उसे बदले की आग में झोंक दिया और अब वह इस हाईवे की शापित रानी बन गई है। जो भी उसकी ओर आकर्षित होता है वह या तो उसका प्रेमी बनकर मरता है या फिर एक सदा के लिए खो जाने वाली आत्मा। लिपिका, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग उसकी सुंदरता की मिसालें देते थे। उसका कद लंबा, शरीर सुडौल और उसके स्तन इतने भरे पूरे थे कि कोई भी पुरुष उन पर से नजरें न हटा सके। उसकी काली घनी लटें उसकी मदहोश कर देने वाली आंखों के साथ एक रहस्यमयी जादू चलाती थी। उसका रंग गहरा था, मगर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, मगर यह आकर्षण ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। उस गांव में कई निगाहें उस पर हमेशा टिकी रहती थी, मगर उनमें सबसे गंदी नजर थी ठाकुर रणवीर सिंह की, गांव का सबसे ताकतवर और क्रूर आदमी। लिपिका को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खूबसूरती ही एक दिन उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। उस रात चांद भी बादलों में छुप गया था। लिपिका अपने घर लौट रही थी कि अचानक ठाकुर रणवीर और उसके गुंडों ने रास्ता रोक लिया। कहां जा रही है लिपिका? रणवीर ने अपनी गंदी हंसी के साथ कहा। रास्ता छोड़ो, लिपिका ने गुस्से से कहा, मगर वे लोग उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। उस सुनसान सड़क पर उसकी चीखें गूंजती रहीं, उसकी साड़ी फटी, उसके आंसू बहे, मगर उस रात की क्रूरता को कोई रोक नहीं सका। जब सब खत्म हुआ तो लिपिका की आत्मा भी मर चुकी थी। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा, बेबस टूटा हुआ। मगर उस रात कुछ और भी हुआ था, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं जानता था। जब लिपिका की आंखें खुली तो उसका बदन ठंडा था, मगर उसकी आत्मा में एक जलती हुई आग थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, बल्कि बदले की ज्वाला थी। उसी रात एक अघोरी बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने लिपिका को देखा और उसकी आत्मा की तड़प को महसूस किया। अब तेरा जीवन इस दुनिया के लिए नहीं रहा बेटी, बाबा ने कहा। लिपिका ने देखा कि बाबा के मंत्रों के साथ उसकी देह में एक अजीब सी शक्ति समा रही थी। उसकी हड्डियां छटकने लगीं, उसकी त्वचा और भी काली पड़ने लगी और उसकी आंखों में लाल रंग झिलमिलाने लगा। वह अब इंसान नहीं रही, वह अब चुड़ैल बन चुकी थी। अब वह बदला लेगी। अब हर वहशी पुरुष जो किसी औरत की इज्जत को खिलौना समझता है, वह उसकी भूख बनेगा। रात के तीसरे पहर जब कोई ट्रक ड्राइवर या राहगीर उस सुनसान हाईवे से गुजरता तो अचानक धुंध में से एक स्त्री प्रकट होती। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह मधुर आवाज में कहती। उसकी आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि कोई भी पुरुष मना नहीं कर पाता। जो भी उसकी कार के पास जाता वह लिपिका की मोहक अदाओं में बंध जाता। उसकी भीगी हुई आंखें, उसके सुडौल स्तन और उसके होंठों की मदहोश कर देने वाली हंसी, बस कुछ ही देर में वह पुरुष उसके आगोश में होता। मगर जैसे ही वह उसे अपने करीब लाती, उसका असली रूप सामने आ जाता। उसकी आंखें जल उठती, उसके नाखून नुकीले हो जाते और उसके दांत किसी दरिंदे की तरह चमक उठते। फिर दर्दनाक चीखें गूंजती, खून की धारा बहती और अगली सुबह हाईवे पर बस एक अधजला शव मिलता। रात के 2 बजे थे। विशाल, एक ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें बोझिल थीं, मगर उसे जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचना था।
अचानक सामने एक युवती खड़ी थी, साड़ी में लिपटी हुई, भीगी हुई आंखों के साथ। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विशाल की नजरें उस युवती के शरीर पर टिक गई। उसकी मदहोश करने वाली हंसी ने विशाल को अपनी ओर खींच लिया। आइए ना, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए मेरे पास। विशाल उसके पास गया और फिर एक चीख, सड़क के किनारे खून के धब्बे और फिर सन्नाटा। अब तक हाईवे पर कई हत्याएं हो चुकी थीं। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्या कोई लिपिका को रोक सकता है? क्या वह हमेशा के लिए इस हाईवे की शापित रानी बनी रहेगी, या फिर किसी दिन कोई उसे मुक्ति दिलाएगा? हाईवे पर बढ़ती हत्याओं ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। स्थानीय पुलिस ने जब इन घटनाओं को संज्ञान में लिया तो मामला इंस्पेक्टर अरविंद सिंह को सौंपा गया। अरविंद अपने तेज दिमाग और बेखौफ रवैये के लिए जाना जाता था। वह कभी भी किसी मामले को आसानी से नहीं छोड़ता था। अब तक 8 लोग मारे जा चुके हैं और हर बार लाश के पास वही निशान, जलने के निशान, मगर बिना आग के। यह रहस्यमयी घटनाएं किसी आम हत्यारे के बस की बात नहीं थी। कुछ तो ऐसा है इस हाईवे पर जो हमारी समझ से परे है, अरविंद ने खुद से कहा। अरविंद ने हाईवे पर एक रात गश्त लगाने का फैसला किया। रात के 2 बजे जब सारा इलाका सन्नाटे में डूबा था, तब उसने देखा सड़क के किनारे खड़ी एक युवती, लंबी घनी जुल्फें, चेहरे पर अजीब सा मोहक भाव और आंखों में रहस्यमयी गहराई। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरविंद ने गाड़ी रोकी, मगर उसकी छठी इंद्रिय कुछ और ही कह रही थी। रात के समय अकेली लड़की? वह सावधानी से बाहर निकला। आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की मुस्कुराई। मैं लिपिका हूं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहेंगे? जैसे ही अरविंद ने पिस्तौल निकालनी चाही, लिपिका की आंखें चमक उठी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और देखते ही देखते उसकी सुंदरता एक डरावने रूप में बदल गई। लंबे नुकीले दांत, जलती हुई लाल आंखें और हाथों के नाखून तेज खंजर की तरह। अरविंद को समझते देर न लगी। यह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि वही हाईवे की शापित रानी थी। आज तुम बच नहीं पाओगे इंस्पेक्टर। लिपिका की आवाज अब किसी अंधेरे कुएं से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मगर अरविंद भी घबराने वालों में से नहीं था। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। लिपिका चीखने लगी, नहीं, ये मत पढ़ो। अरविंद को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक अघोरी बाबा से मुलाकात की थी। बाबा ने उसे चेतावनी दी थी। वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह प्रतिशोध की आग में जल रही है। उसे शांति चाहिए, वरना यह हाईवे हमेशा के लिए मौत की राह बन जाएगा। अरविंद ने पवित्र राख निकालकर लिपिका की ओर फेंकी। लिपिका तड़प उठी। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मुझे बदला लेना है। उसकी आवाज गूंज उठी और फिर एक जोरदार चीख के साथ वह अदृश्य हो गई। अरविंद ने राहत की सांस ली, मगर क्या सच में यह अंत था? हाईवे फिर से शांत हो गया, मगर लोगों का कहना था कि कभी कभी आधी रात के बाद जब कोई अकेला होता तो एक मोहक आवाज सुनाई देती। भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इंस्पेक्टर अरविंद को लगा कि उसने लिपिका को हरा दिया, मगर अंदर ही अंदर वह जानता था कि आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती। लिपिका का अभिशाप केवल पवित्र राख और मंत्रों से खत्म नहीं हो सकता था। उसे मुक्ति के लिए प्रायश्चित और मोक्ष की आवश्यकता थी। अरविंद ने अघोरी बाबा से फिर से संपर्क किया। बाबा, वह आत्मा अब भी इस हाईवे पर मौजूद है। मैंने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की, मगर मुझे लगता है कि यह समस्या अस्थायी रूप से टली है। बाबा ने गहरी सांस ली। लिपिका को केवल तब शांति मिलेगी जब उसका असली अंतिम संस्कार होगा। उसके शरीर के अवशेष अब भी उस जंगल में पड़े हैं जहां उसे निर्दयता से मारा गया था। जब तक उसका विधिवत संस्कार नहीं होगा, वह भटकती रहेगी। अरविंद और कुछ स्थानीय लोगों ने लाश के अवशेष खोजे। एक पुरानी जली हुई चिता मिली जहां लिपिका को मरा हुआ छोड़ दिया गया था। उसके कंकाल के अवशेषों को विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित किया गया। बाबा ने कहा, अब लिपिका को मोक्ष मिलेगा, अब वह वापस नहीं आएगी।
धीरे धीरे हाईवे पर हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गईं। ड्राइवर अब बिना डर के इस रास्ते से गुजरने लगे। अरविंद ने चैन की सांस ली। उसने लिपिका को मुक्ति दे दी थी, मगर कहीं ना कहीं हर बार जब वह हाईवे से गुजरता उसे ऐसा लगता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो, शायद कृतज्ञता से। शायद यह हाईवे की शापित रानी का आखिरी अलविदा था।